एक दूजे के वास्ते। अरे झुमरी, अरे हम आ गए जी। अच्छा हुआ ये लिया, शगुन में ना बस इसी की कमी थी। झुमरी सुन, तिवारी के लिए जो गिफ्ट पैक किया था ना, वो कहाँ रखा तूने? कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। अरे वो मैंने सारे इकट्ठे करके ना अपने रूम में रख दिए थे। मैंने सोचा कहीं जाते वक्त भूल ना जाए। और फिर भूल गए? नहीं भूला नहीं हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ। झुमरी एक बात सुन, राजिंदर जैसे गिफ्ट लेकर आता है ना तो सारा सामान यहीं इकट्ठा करके रख। और मैंने तुझे जो लिस्ट दी थी एक बार उसको चेक कर लेना कि सब आ गया है कि नहीं। हम देख लेंगे जी। हम रागिनी तू भी एक बार देख लेना, हम कहीं कुछ भूल ना जाए। मेरे पुत्र का सगन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाभी आप चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अरे कविता। हाँ जी। मेरा वॉलेट कहाँ है? अरे वॉलेट ने कहाँ जाना है, जहाँ रोज होता है वहीं होगा ना। ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे जी। चलिए आप तैयार हुई, मैं देखती हूँ। ये लो भाई, आ गए सारे गिफ्ट। अरे सुनिए, ये फ्रूट बास्केट के लिए इतना चटक सा रंग किसने चूज किया है? मैंने चूज किया है, वो शगुन वाला फंक्शन है तो लगना चाहिए ना। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, हमारे घर के लिए तो बहुत अच्छा है। हमें ऐसे ब्राइट और तड़क भड़क रंग बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस ये है कि ये हमारे घर के लिए नहीं है ना। अब आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आपके भतीजे की शादी जिस परिवार में होने वाली है वो आर्मी बैकग्राउंड के हैं, इसीलिए उन्हें शायद सादा और सिंपल अच्छा लगता होगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा, मगर हाल फिलहाल तो उन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। इतना सारा फोल्ड क्यों? अरे बट अबे ओ मियाँ, जब बार बार शीशे में दिख रहे थे ना, सुमन यहाँ शीशे में नहीं आ जाएगी। अब ना फटाफट तैयार हो जाओ और चलो यहाँ से। तो भाई मैरिज का फर्स्ट स्टेप है। हा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। इसी शीशे के सामने तो तैयार हो रहा था जब सुमो को पहली बार अपनी नई शर्ट पहन के दिखाने गया था, और आज इतने सालों के बाद जब सुमन के साथ अपनी नई जिंदगी का फर्स्ट स्टेप लेने जा रहा हूँ, और मुझे तो समझ उसी शीशे के सामने तैयार हो रही हो आज। यार कौन मानेगा कि उस पल से इस पल के बीच में जिंदगी कितनी उलझी हुई थी। और नहीं मियाँ, बस आज ना खुशी का मौका है, तो ऐसे वैसे विचार ना अपने मन के अंदर ही रखिए, बाहर मत निकालिए, ठीक है? और अब ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो। हाँ? श्रवण एंड सुमन, नाउ वन सुमन। हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सब कुछ ना एक सपने जैसा लग रहा है। हाँ यार, हमें भी। अबे क्या कर रही हो यार? मैं तुझे यकीन दिला रहा हूँ कि सपना नहीं सच है। बंटी जाग रहा है, बंटी तू जाग रहा है। अबे जाग गई है यार। अब ना तुम्हारी बारी, अब तुमको सपने से बाहर निकालेंगे। हाँ? मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा हूँ और मैं जागा हूँ, तू खुद को जगह समझा। हाँ तो कैसे जाने देंगे तुमको? अबे ये ले। अबे तेरी मियाँ। चाची जी आज सारी अपने पसंद की चीजें बनाई हैं, इतना टाइम लगा के सरवन के घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डमरू, हम लोग तो बहुत सीधा साधा खाना खाते हैं और वो लोग तो न जाने कितना छौंक लगा के मसाले वाला खाना खाते हैं। और वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं ना, हमारे यहाँ तो नॉनवेज ही नहीं है। पता नहीं उन्हें हमारा खाना अच्छा लगे या ना लगे। वेज नॉन वेज सब भूल जाएंगे, याद रखेंगे सिर्फ स्वाद, सिंपल खाने का बेहतरीन स्वाद। तूने ना खाने का भी ऐड ही बना दिया। मैं काम कर रही हूँ, तू बस बातें बना। जल्दी जल्दी काम कर, वो लोग आते ही होंगे। सुमन, तू तो वैसे भी बहुत सुंदर है, तैयार होती है तो और सुंदर लगती है, पर आज जो तू लग रही है ना, तू हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। नहीं यार, ये कॉन्फिडेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। आज जो तेरे चेहरे पे ग्लो है ना, ये खुशी का ग्लो है,
एक्साइटमेंट का ग्लो है, क्योंकि जिससे तू प्यार करती है वो आज फाइनली तेरा होने वाला है। कंचा तू ऐसे अचानक। सुमन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तू इतनी खुश है। एंड आई एम सॉरी कि मैंने पहले डाउट किया। अच्छा वो सब छोड़, तू जल्दी से खड़ी हो, मुझे तेरा पूरा लुक देखने दे। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। एक्चुअली याद आ गया, पटाखा लग रही है तो सुमन। कंचा श्रवण, सबके सब बड़े और समझदार हो गए, लेकिन मेरी कंचा अभी भी तेरी फेवरेट है। बोल राइट या रॉन्ग? लगता है जीजू आ गए। मैं जाके देखती हूँ। कंचा ये सब कुछ सच में हो रहा है क्या? सुबह से ना 11 बार पूछ चुकी है तू। हाँ सुमन, सच में हो रहा है ये। तुझे तेरा प्यार मिल रहा है, अब अपने प्यार को जाके वेलकम करने देगी मुझे? कंचा, जो तूने सवाल पूछा था उसका जवाब तो सुनती जा। राइट, तू आज भी मेरी फेवरेट है। बहुत ही सही बात कही आपने भाई साहब। बैठिए ना, बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। तुम लोग भी बैठो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। हो बाकी सब लोग नजर नहीं आ रही है, और कहीं क्यों, सब लोग तो यही हैं। अब किसका इंतजार? पापा, बंटी शायद वीर की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, नहीं? आ गया वीर। वीर, हे चैंप, कम। क्या बात है? मुझे भूल गया था। नहीं 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 भूल गया था। अच्छा। अरे कंचन, देख तो बेटा सुमन तैयार हो गई। हाँ जी मम्मी, मैं लेकर आती हूँ। चल वीर। आप लोग हमारे घर पर आए, देखकर बहुत अच्छा लगा। अब रिश्ते जुड़ रहे हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बच्चों के साथ साथ हम परिवारों के भी प्यार और बढ़े। बहुत अच्छी बात कही आप। हमारी भी यही प्रार्थना रहेगी। जी। बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देरी से लेकिन दुरुस्त। मियां, मुंह बंद करो, ये तो मच्छर घुस जाएगी अंदर। आजा बेटा, आजा। नमस्ते नमस्ते। अरे जीती रहो जीती रहो। खुश रहो, सोनी लग रही हो। खुश है। चलो बेटा। अरे बस बस, आओ बैठो। कंचा, श्रवण मियां को सुमन भाभी से अकेले में बात करनी है, तो जीरा। इन दोस्तों को थोड़ा सब्र रखे। जाओ जाओ। क्या बोला कंचा ने? चाची, मैं बस अभी आई। हाँ बेटा, ठीक, लीजिए। नहीं नहीं, चलो बाहर मिल लीजिए। लो, सब बड़े लोगों की बातें शुरू हो गई। श्रवण, बंटी, आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे? हाँ हाँ हाँ, अरे वही तो हो रही है, बहुत हो रही है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। चलो हम सब बच्चे टेरेस पे चलते हैं, चलो। हाँ हाँ कंचन बेटा जाओ, जब मुझे लगेगा तो बुला लूंगा तुम लोगों को। सुमन, सुमन, अब
तुझे मुझसे तो कोई काम नहीं है ना? बिकॉज मुझे ना बंटी से एक्चुअली कोई बात नहीं करनी, तो हम दोनों टेरेस पे जाके एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। तुम दोनों बात कर चले बंटी जी? हाँ चलते हैं। अच्छा, ये अवॉइड कैसे करते हैं? देखा तुमने, काफी स्मार्ट हो गई हमारी कंचा चीना। श्रवण, सारे लोग यहाँ नीचे बैठे हुए, तुमने मुझे यहाँ ऊपर बुलाया कंचा का मजाक उड़ाने के लिए। श्रवण तुम भी ना, तुम क्या मैं भी बोलूं? मैं भी क्या? तुम ना बहुत बोलते हो। आज नहीं, आज तो मेरी बोलती ही बंद है। तो अब अब बहुत बहुत खूबसूरत। नहीं, सिर्फ सुंदर है ये। खूबसूरत तो अब वही है। क्या है ना श्रवण, थोड़ा इंतजार अच्छा होता है। अच्छा, और जो इतने साल इंतजार किया उसका क्या? वो काम नहीं होगा। और वैसे भी हमारी शादी तो होने ही वाली है। नीचे उसी की डेट फिक्स कर रहे हैं डार्लिंग। डार्लिंग ठीक है, तो डार्लिंग जब डेट फिक्स हो ही रही है तो फिर ये जल्दबाजी क्यों? क्यों? इसमें गलत क्या है? आप लोग यहाँ हैं और नीचे तय नहीं हो पा रहा है कि शादी कैसे हो, पंजाबी ढंग से कि ब्राह्मण ढंग से। थैंक यू डमरू भैया, मैं देखती हूँ। मेरा जवाब? जवाब भी नहीं देके गई। भैया हमेशा आपकी इतनी मदद किए हैं, और देखिए ना शादी भी फिक्स हो गई है, तो झुमरी जी और हमारे बारे में कुछ सोचिए ना। हाँ, मैं कुछ देखता हूँ, ठीक है? जब बारात हमारे घर आएगी तो रस्में भी हम अपने रीति रिवाज से करेंगे ना, लेकिन हमें जो पता ही नहीं है उसको हम अब। बीना जी, हम आपकी बात अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक कोई पुत्र है। हाँ, उसकी शादी में अगर पंजाबी रंग नहीं होगा तो हमारे पुरखों को नाराज हो जाना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक आइडिया है, अगर एक तरीके से सिर्फ शादी करेंगे तो दूसरी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो क्यों ना हम शादी दोनों स्टाइल से करें? मतलब ये चाची कि हमारे घर में जो भी रस्में होंगी वो हम अपनी तरीके से करेंगे, और आप लोगों के घर जो भी होगा वो आप अपने तरीके से करना। बहुत अच्छा आइडिया है। आप क्यों भाई साहब? गुड आइडिया भाई। हाँ तो फिर अच्छा आइडिया है तो अभी भी मंजूर है। मेरा जवाब?
शान तुम यहाँ पे? सुमन, सून टू बी जीजू कह रहे थे कि उनके कुछ सवाल रह गए थे, तो तू ना उनके सवाल के जवाब दे, मैं चली। टाटा। अरे कंचा सुन एक मिनट। श्रवण, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो कहेगा कि इतना हैंडसम लड़का अपनी होने वाली वाइफ के प्यार में पागलों की तरह इतना रिस्क लेके उससे मिलने आए, यही कहेगा। और आप कब से दूसरों की परवाह करने लग गई? लोगों की नहीं, मुझे ये फिक्र हो रही है कि सुमन, पहले तुम मुझे जवाब दो, आज सुबह किस क्यों नहीं करने दिया मुझे? शायद अब भूल गई हैं, तो मैं आपको अच्छे से याद दिला दूं कि इससे पहले तुमने ना पब्लिक में मेरा हाथ ऐसे पकड़ के पहले यहाँ फिर यहाँ और उसके बाद यहाँ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरा फेस देख के लग रहा है तुम्हें कि मैं मजाक कर रहा हूँ। श्रवण, शादी तक का वेट क्यों नहीं कर सकते? यार सुमो, तुम्हें सच में ये सब गलत लगता है क्या? श्रवण, हर चीज सही और गलत में क्यों नापी जाती है? चॉइस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। एक्चुअली तुम सही है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कर दिया। आओ बैठो। यार सुमो, मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी सच में शादी होने वाली है। क्या है ना श्रवण, अभी हम प्यार में हैं, तो लाइफ कितनी अच्छी लग रही है। हम साथ में घूमते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को मिलने के ऐसे बहाने खोजते हैं। और लाइफ में ना एक पॉइंट के बाद सब कुछ रिलेशनशिप में बोरिंग हो जाता है। और फिर सुमो, मैं तब भी तुमसे रहने दो, हम भी औरों की तरह एक दूसरे की गलतियां गिनाएंगे, बातें छिपाएंगे, एक दूसरे को धीरे धीरे समझना बंद कर देंगे। एक दूसरे से बात करने के बजाय हम एक दूसरे के साथ बहस करेंगे, और फिर हम दोनों साथ होकर भी अकेले रहेंगे। बस तुम्हारी ये रोमांटिक बातें सुन के ना कहीं मेरी जान ना निकले। श्रवण, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगा। कैसे? कैसे? हाँ, तो मिस कैप्टन तिवारी, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिंदगी में कभी भी किसी के सामने आपकी कमियां नहीं गिनवाऊंगा। दिल की धड़कन में रहे। सो कैप्टन श्रवण मल्होत्रा, मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुमसे कभी भी कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुमसे बात करना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली छोड़ ही नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं पड़ने दूंगी। मैं भी प्रॉमिस। तुझे के वास्ते